Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry in chapter S block element, we are discussing chemical properties of alkaline earth metals. हम इसमें आज क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे पहले तो क्या है आपका, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स. जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये आपके अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होती हैं. क्यों होती हैं कम रिएक्टिव? क्योंकि उनके आउटरमोस्ट में तो एक इलेक्ट्रॉन था और इनके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो. तो दो को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी और एक को निकालने में एनर्जी कम लगती है. तो कम लगेगी तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना ही ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है. लेकिन रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है. क्यों होती है इंक्रीज? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है. इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर. इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर. तो इसमें क्या होते हैं, जो आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम, क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों क्या होते हैं? काइनेटिकली इनर्ट टू एयर एंड वाटर. ये दोनों के दोनों बेरिलियम और मैग्नीशियम ये ना तो एयर के साथ और ना ही वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे फॉर्म, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं? बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड्स, दे फॉर्म ऑक्साइड फिल्म. ये क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड फिल्म बना लेते हैं ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस. ये अपने ऊपर जो बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? काइनेटिकली इनर्ट होते हैं टू एयर एंड वाटर. क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर ऑक्साइड की फिल्म बना लेते हैं. वो ऑक्साइड की लेयर इनको फर्दर इनकी रिएक्शन नहीं होने देती. लेकिन बाकी जो एलिमेंट है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये रेडिली रिएक्ट विद एयर और क्या बना देते हैं? ऑक्साइड बना देते हैं. जैसे कैल्शियम है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है. बाकी जैसे आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम ये रेडिली रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स. हैलोजन्स का मतलब क्या है आपका? जैसे ये आपके हैलोजन्स होते हैं, ये 17th ग्रुप के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ. तो इसमें क्या? ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑल द अल्कलाइन अर्थ metals combine with halogen halogens at elevated temperatures, forming their halides, फॉर एग्जाम्पल है आपका जैसे M+X2, ये क्या बना लेंगे? MX2 बना लेंगे. इसमें आप जैसे एम का मतलब क्या, आपकी मेटल कौन कौन सी हो सकती है, बेरिलियम भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी हो सकती है,
कैल्शियम, स्टोनशियम ये हो सकती हैं। और एक्स का मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो जब आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हैलाइड बनाती है कौन सा, MX2 टाइप। जैसे आपका BeCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया। तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसमें क्या है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द अल्कलाइन, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम combined with hydrogen, combines with hydrogen upon heating, combined with hydrogen upon heating to form हाइड्राइड्स। क्या है कि जितने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़कर कंबाइन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं अपॉन हीटिंग, हीट करने पर। क्या है कि आपकी जैसे जो अल्कलाइन इनको छोड़कर, जैसे सपोज आपकी कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और इसने क्या बना लिया, CaH2 बना लिया। या मैग्नीशियम ने आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2 बना लिया। तो आपके सिर्फ बेरिलियम को छोड़कर बाकी के जितने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाइड्राइड अपॉन हीटिंग, हीट करने क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। इसमें क्या है कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या है, डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे सपोज आपका एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज मैग्नीशियम है, ये HCl के साथ रिएक्शन कर ली तो ये आपका क्या बनाएगा, MgCl2 + H2। या सपोज आपका कैल्शियम है, इसने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर ली तो ये क्या बनाएगा, CaSO4 + H2। तो क्या है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स व्हेन कंबाइंड विद एसिड देन दे लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है रेड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट क्या आता है आपका, रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर में क्या कहता है, लाइक अल्कली मेटल्स, like alkali metals, alkaline earth metals, like alkali metal, alkaline earth metals are strong oxidizing agent, are strong, sorry, reducing agent, are strong reducing agents, or this is indicated by, this is indicated by
लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ लार्ज नेगेटिव values of their reduction potential potentials। क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये है कि जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्यों होते हैं? देखो, ये रिड्यूसिंग दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं? उन 2 इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी से जल्दी लॉस करके खुद क्या होना चाहती हैं? स्टेबल होना चाहती हैं, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? लॉस करेंगे तो इनका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और नेबरिंग सब्सटेंस का क्या कर देते हैं? रिडक्शन। इसलिए क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये पता कैसे चलता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि इनकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ी थी वो कैसी है? लार्ज नेगेटिव में। उससे हमें पता चलता है स्ट्रॉन्ग आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है आपका सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। Solutions in liquid ammonia। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया के अंदर है क्या? लाइक अल्कली मेटल्स, like alkali metals, these metals dissolve in liquid ammonia, to give deep blue black solutions, forming ammoniated ions। और इसमें ये देखो ये रिएक्शन आपकी M, जैसे आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, और ये X + Y NH3, और ये इसके साथ डिसॉल्व करने के बाद M आपका क्या कह रहा है कि जब आज जो आपकी अल्कली मेटल्स हैं, लाइक अल्कली मेटल्स, दीज मेटल्स, ये जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होती हैं और कैसा कलर देती हैं? टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, ब्लू और ब्लैक सॉल्यूशन कलर का, फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयंस। ये लिक्विड अमोनिया के साथ मेटल की रिएक्शन है तो ये आपके अमोनिएटेड आयन बनते हैं। और जो आपका डीप ब्लू कलर है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो आपका डीप ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये तो थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे यूजेज। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के क्या क्या यूज हैं। फर्स्ट तो आपका क्या है, बेरिलियम is used in the manufacture of alloys। जो आपका बेरिलियम है वो किस में यूज किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज, अलॉयज को बनाने में, जो मिश्र धातु हैं उनको बनाने में, ठीक है। सेकंड है जो आपका मैग्नीशियम फॉर्म अलॉयज, मैग्नीशियम फॉर्म अलॉयज which are used in aircraft construction, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट तो क्या था, बेरिलियम का यूज किस में किया जाता है, अलॉयज को बनाने में। सेकंड जो मैग्नीशियम फॉर्म अलॉयज, जो मैग्नीशियम की सहायता से जो अलॉयज बनते हैं जिसमें आपका टाइटेनियम भी यूज होता है, स्टोनशियम भी यूज होता है, वो किस में यूज होती है, इन एयरक्राफ्ट को बनाने में यूज होती है। नेक्स्ट जो इसका यूज आता है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियाइड बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। A suspension of magnesium hydroxide in water is used as antacids in medicine। जो आपका सस्पेंशन है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक सस्पेंशन बना लेता है, उस सस्पेंशन को हम क्या बोल देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। और ये किस में यूज किया जाता है, एंटासिड इन मेडिसिन, जो दवाई में है ना, जैसे पहले तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट एज यूज करते थे एंटासिड के रूप में, पर आप मोस्टली आपका मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं एज एंटासिड इन मेडिसिन। फिर है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट is an ingredient of टूथपेस्ट। जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये किसका एक मेन हिस्सा है, इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज होता है। फिर है जो आपका एक रेडियम साल्ट है, रेडियम साल्ट्स यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। फिर है आपका देखो जो रेडियम के साल्ट है वो किस में यूज किए जाते हैं, रेडियोथेरेपी में, फॉर एग्जांपल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो आपके रेडियम के साल्ट है वो रेडियोथेरेपी मतलब इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज होता है। फिर जो आपका कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर डिफिकल्ट विद कार्बन। जैसे जनरली जैसे आपका ZnO है, ZnO से हमें जिंक प्राप्त करना है तो कार्बन एज ए कोक के रूप में रिड्यूस करके हम प्राप्त कर लेते हैं मेटल। लेकिन अगर किसी मेटल्स का जो हम कार्बन की सहायता से रिड्यूस नहीं कर सकते, उसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम को एज ए यूज करते हैं टू ऑब्टेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स which are difficult with to reduce with carbon। तो ये आपके सारे क्या थे, यूजेज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थैंक यू।